बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 8 जून 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल आपके सामने रखेंगे और आपको बताएंगे कि अफ़गानिस्तान के 34 सूबों में से कौन कौन से सूबे के अंदर तालिबान का कंट्रोल मजबूत हो चुका है और कहां कहां पर काबुल हुकूमत की फ़ौजें शिकस्त खाकर भाग निकली हैं। साथ साथ नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर आपको अमरीका और नेटो के होने वाले ताज़ा इजलास के बारे में भी अपडेट करेंगे कि अमरीका और नेटो अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से कब निकाल रहे हैं और तालिबान की जो अमली इस्लामी हुकूमत है उसका आगाज़ कब होने जा रहा है। दीगर खबरें भी हैं जो अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक हैं, वो भी आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा उसे फॉलो कर लें, क्योंकि अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक बहुत सी वीडियोज़ हैं, तस्वीर हैं जो हम आपको यूट्यूब पर नहीं दिखा पाते, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले नाज़रीन काम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के सूबों की। तो आप जानते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर 34 बड़े सूबे हैं और अफ़गानिस्तान दुनिया के अंदर आबादी के लिहाज से जो अफ़गानिस्तान की आबादी है वो तकरीबन 3,20,20 लाख से ज़ायद बताई जाती है, जबकि अफ़गानिस्तान का जो रकबा है 6,52,230 मुरब्बा किलोमीटर है। इस एतबार से अफ़गानिस्तान दुनिया का 40वां बड़ा मुल्क है रकबे के लिहाज से। जबकि नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के कुल 34 सूबे हैं, जिनके फिर जो सूबों के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो अजला हैं, उनकी तकसीम है। और बुनियादी तौर पर ये सारे जो सूबे हैं अफ़गानिस्तान के, यहाँ पर मुसलमान ही आबाद हैं। जो गैर मुस्लिम है वो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, यहाँ पर ना होने के बराबर है। इस हवाले से नाज़रीन काम हम बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के सूबों की। तो अफ़गानिस्तान का सूबा बदख्शां है, जहाँ पर अफ़गान तालिबान का कंट्रोल है। आप जानते हैं पिछले 3 दिन से बदख्शां के अंदर लड़ाई जारी है और अफ़गान तालिबान यहाँ के कई इलाकों पर कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। जबकि नाज़रीन काम दूसरा सूबा बादगीस है, यहाँ भी अफ़गान तालिबान की चेक पोस्टें हैं, अफ़गान तालिबान का फ़ौजी असर रसूख है और यहाँ पर भी अफ़गान तालिबान अमली तौर पर हुक्मरान हैं। तीसरा बड़ा सूबा अफ़गानिस्तान का बगलान है, जहाँ पर नाज़रीन काम काबुल हुकूमत को अभी पिछले 4-5 रोज़ पहले तालिबान ने शिकस्त से दो चार किए हैं और मुताद्दिद फ़ौजी हेडक्वार्टर, चेक पोस्टें, यहाँ तक के अजला और बाज़ार और जो काबुल फ़ौजी हैं वो ख़ुद तालिबान के सामने सरेंडर हुए हैं। इसी तरह से चौथा बड़ा सूबा अफ़गानिस्तान का सूबा बल्ख है, जहाँ पर नाज़रीन काम 4 रोज़ पहले तालिबान के एक मुजाहिद ने फ़िदाई हमला किया और काबुल हुकूमत का पुलिस हेडक्वार्टर उड़ा दिए, जो मरकज़ी हेडक्वार्टर था, जहाँ पर 80 से ज़ायद काबुल फ़ौजी पुलिस एहलकार हलाक किए गए हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने इसकी खबर ट्विटर अकाउंट पर भी नशर की थी। इसी तरह से अफ़गानिस्तान का सूबा बामियान है, यहाँ पर भी अफ़गान तालिबान की वक्तन फ़वक्तन कार्रवाइयाँ नोट की जाती रही हैं। जबकि नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान का छठा बड़ा सूबा दाईकुंडी है, यहाँ पर भी अफ़गान तालिबान की गिरफ्त और मजबूती बढ़ती जा रही है। इसी तरह से सूबा फ़राह 7वां बड़ा सूबा है अफ़गानिस्तान का और सूबा फारियाब है, गज़नी है, गौर है, हिलमंद है, हिरात है, जोज़जान है, काबुल है, कंधार है, कापसिया है, खोस्त है, कुनड़ है और कुंदूज़ है, लखमान है, लोगर है, नंगरहार है, निमरूज़ है, नूरिस्तान है, अरोज़गान है, पक्तिया है, पक्तिका है और पंशीर है, परवान है, समनगान है और इसके अलावा नाज़रीन काम सरपल है, तखार है, वर्दक है, ज़ाबुल है। ये 34 बड़े सूबे हैं जिनके नाम मैंने आपके सामने रखे हैं। यहाँ पर अफ़गान तालिबान की गिरफ्त और कंट्रोल मजबूत हो रहा है। इस हवाले से नाज़रीन काम पिछले 10 से 15 रोज़ के अंदर इन सूबों में कौन कौन से बड़े अजला तालिबान ने फ़तह किए हैं, इसके आदाद व शुमार भी तालिबान ने जारी किए हैं। इस हवाले से कहा जा रहा है कि पिछले 10 से 15 दिनों के अंदर 20 से ज़ायद बड़े सूबों के बड़े बड़े अजला पर तालिबान ने कब्जा किया है। इस हवाले से सूबा लोगर का ज़िला चरख है और सूबा नूरिस्तान का मंडूल है और इसी तरह से नाज़रीन काम जो सूबा लखमान है इसका ज़िला दौलत है और बादगीस का मरगाब ज़िला है और इसके अलावा नाज़रीन काम सूबा गज़नी का दुआब और आबबंद अजला हैं जिन पर तालिबान कब्ज़ा कर चुके हैं। जबकि सूबा ज़ाबुल के अंदर भी शेंकी नामी एक ज़िला है, गालिबन उसका नाम यही है। सूबा दाईकुंडी का ज़िला गिज़ाब है, सूबा हिलमंद का ज़िला वाशिर है, सूबा मैदान का नरख है और जलरेज़ है और इसी तरह से सूबा कंधार का ज़िला
उर्गिस्तान है, सूबा हिरात का ज़िला फ़ारिस है, सूबा गौर का ज़िला शहरक है, फ़ारियाब का ज़िला दौलताबाद है जहाँ पर अभी रात तालिबान ने कब्ज़ा किया है। तो ये नाज़रीन काम कुछ वो सूबे हैं जिनके मुख्तलिफ़ अज़ला पर तालिबान ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। यहाँ पर नाज़रीन काम तालिबान जो दावा करते हैं कि हमारा अफ़गानिस्तान के 80 से 85% इलाकों पर कंट्रोल है, जबकि 10 से 15% का इलाका वो काबुल हुकूमत की गिरफ्त में है। ये वो इलाके हैं जो बुनियादी तौर पर ज़्यादा कंट्रोल में काबुल हुकूमत के हैं, और जो 80 से 85% का इलाका तालिबान क्लेम करते हैं, इसका मतलब ये है कि यहाँ मुकम्मल तौर पर ना सही लेकिन अक्सर अजला के अंदर और अक्सर जगहों पर तालिबान का कंट्रोल है। यहाँ तक कि नाज़रीन काम जो गर्देज हाईवे है काबुल की, उस पर भी तालिबान का कंट्रोल है, और कंधार और काबुल को मिलाने वाली हाईवे पर भी तालिबान कंट्रोल कर चुके हैं। ये खबरें मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा हूँ, बल्कि ये काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क और इसी तरह से खामा न्यूज़ एजेंसी और जो आलमी ज़राया ब्लाग हैं, और बिलखुसूस जो तालिबान के ज़राया ब्लाग हैं, तालिबान की वेबसाइट्स हैं, तालिबान के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, उनके ज़रिए से जो ये रिपोर्ट्स नशर होती हैं, चाहे वो पश्तो ज़ुबान के अंदर हों या फिर फ़ारसी के अंदर हों या फिर नाज़रीन काम इंग्लिश के अंदर हों, तो ये जो आलमी ज़राया ब्लाग पर ये जो ख़बरें नशर होती हैं, चाहे अरबी के अंदर हों, तो इन चारों ज़ुबानों के अंदर जो उर्दू के अंदर भी नशर होती हैं, ये सारी 5 बड़ी ज़ुबानें हैं जिनमें नशर होने वाली रिपोर्ट्स को, ख़बरों को हम तहकीक के ज़रिए से जमा करते हैं और आपके सामने पेश करते हैं। तो ये बड़ी कार्रवाइयाँ हैं तालिबान की, जिन्हें तालिबान अपनी बड़ी फतह करार दे रहे हैं, और इससे अंदाज़ा होता है कि काबुल हुकूमत किन किन इलाकों पर तालिबान के हाथों हार रही है या गिर रही है या शिकस्त खा रही है, और कहाँ कहाँ पर तालिबान की गिरफ्त मजबूत हो रही है। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों के हवाले से। तो इस हवाले से तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने आज सुबह सवेरे से अपने ट्विटर अकाउंट पर जो कार्रवाइयाँ हैं उनकी तफासिल नशर करना शुरू कर रखी हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के मुताबिक फ़रियाब का मरकज़ी ज़िला तालिबान ने फ़तह कर लिया है, जहाँ पर काबुल हुकूमत के 90 से ज़ायद फ़ौजी अहलकार सरेंडर हो चुके हैं। अफ़गान तालिबान ने इनकी तस्वीर और वीडियोज़ भी जारी की हैं। जबकि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की जो दीगर कार्रवाइयाँ हैं, इसमें सूबा बखलान के अंदर और नगरहार के अंदर और कुंदूज़ के अंदर तालिबान की कार्रवाइयाँ सामने आई हैं, जहाँ पर दर्जनों काबुल फ़ौजी तालिबान के सामने हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं। अफ़गान तालिबान की जो कार्रवाइयाँ हैं, इन पर नज़र रखने वाले माहिरीन ये बात बताते हैं, तस्लीम करते हैं कि पिछले 2 महीनों के दौरान तालिबान के सामने काबुल फ़ौज के तकरीबन 3000 से ज़ायद अहलकार सरेंडर हो चुके हैं, चाहे वो पुलिस से ताल्लुक़ रखते हों या फ़ौज से ताल्लुक़ रखते हों, जिसे तालिबान अपनी बड़ी कामयाबी करार देते हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम अमरीका का मशहूर अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स भी इस हवाले से रिपोर्ट कर चुका है कि ये जो फ़ौजें मुसलसल सरेंडर हो रही हैं, ये जो काबुल हुकूमत के अहलकार तालिबान के साथ जाकर मिल रहे हैं, इनसे काबुल हुकूमत को ज़्यादा शिकस्त हो रही है। तो ये वो बुनियादी तौर पर तालिबान की कार्रवाइयाँ हैं, फतूहात हैं, जिन्हें तालिबान अपनी सबसे बड़ी फतह करार देते हैं। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं अमरीका और नेटो के होने वाले नए इजलास के हवाले से। इस हवाले से नाज़रीन काम खबर सामने आ रही है कि नेटो के जो सरबराह हैं, या आप कह सकते हैं जो उनके सेक्रेटरी हैं स्टोलनबर्ग, उन्होंने अमरीका का विज़िट किया है, जहां अमरीका के डिफेंस मिनिस्टर से और दीगर ऑफिशियल से उनकी मुलाकातें हुई हैं। अमरीका और नेटो ने अफ़गानिस्तान के हवाले से जो उमूर हैं उन पर बातचीत की है कि अमरीका और अफ़गानिस्तान का अमरीका और नेटो का जो अफ़गानिस्तान के अंदर मिशन है वो ख़त्म हो रहा है, तो मुस्तक़बिल के अंदर अमरीका और नेटो ने क्या ज़िम्मेदारियाँ सर अंजाम देनी हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम जो एक बयान जारी हुआ है कि नेटो के सरबराह ने कहा है कि अफ़गानिस्तान से नेटो अफवाज के इनखला के बावजूद हम काबुल हुकूमत की मदद जारी रखेंगे, और यही बयान अमरीका की जानिब से सामने आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि तालिबान की इस्लामिक गवर्नमेंट को या उनकी इमारत इस्लामिया को अभी तक तस्लीम नहीं किया जा रहा है, और अमरीका तालिबान के ख़िलाफ़ मुस्तक़बिल में साजिशें करने या तालिबान के ख़िलाफ़ पंगा लेने की धमकियाँ दे रहे हैं। लेकिन आप जानते हैं अफ़गान तालिबान इस कदर पावरफुल हो चुके हैं, बासलाहियत हो चुके हैं कि वो अमरीका को 20 साल से अमरीका के सामने सरेंडर नहीं हुए, मार नहीं खाई, बल्कि अमरीका को भगाया है। तो आइंदा कैसे अमरीका धमकियाँ देकर तालिबान को कमज़ोर कर सकता है। जबकि नाज़रीन काम एक ख़बर ये भी सामने आ रही है कि बरतानिया के साथ जर्मनी भी अपनी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकाल रहा है। जर्मनी के एक अखबार के अंदर एक ख़बर नशर हुई है जिसमें कहा गया है कि जो जर्मन फ़ौजें अफ़गानिस्तान के अंदर सरगर्म हैं,
हैं उनके ज़ेर इस्तेमाल तकरीबन 22,500 शराब भी है, 22,500 लीटर शराब भी है जो 60,000 से ज़्यादा कैनों के अंदर है, बंद है। इससे शराब को भी जर्मनी वापस मुंतकिल किया जाएगा, यानी जो फ़ौजें वापस जा रही हैं साथ साथ जो लाई हुई शराब थी उसे भी अफ़गानिस्तान से वापस जर्मनी मुंतकिल कर रहा है। जबकि नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर है, काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ है, जो काबुल पुलिस के अंदर 4,000 के लगभग ख़वातीन हैं, उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं कि जितनी भी ख़वातीन पुलिस या फ़ौज के अंदर हैं उनको जिनसी हिरासानी का, जिनसी जो ज़्यादती है या जिनसी तशद्दुद है उसका सामना करना पड़ा है, जिससे अंदाज़ा होता है कि काबुल हुकूमत ये जो दावे करती है कि जमहूरियत इस मुल्क का बेहतरीन एक निज़ाम है और जमहूरियत के अंदर ख़वातीन को हुकूक दिए जाएंगे, उनको नौकरियां दी जाएंगी, ये महज दावे हैं। दर हकीकत ख़वातीन के साथ जिनसी तशद्दुद और ज़्यादती हो रही। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाले जो न्यूज़ एजेंसियाँ हैं उन पर यह रिपोर्ट नशर हुई है। ख़ुद काबुल पुलिस और फ़ौज के अंदर जो ख़वातीन भर्ती हैं उन्होंने ये बात कही है कि उनको जिनसी हिरासानी का, जिनसी तशद्दुद का सामना है। इसलिए अफ़गान तालिबान कहते हैं कि हम इस्लामिक गवर्नमेंट लाएंगे, हम इस्लामिक शरीयत लाएंगे जिसके मुताबिक तमाम लोगों को हकूक़ मिलेंगे, तमाम लोगों को प्रोटेक्शन मिलेगा, तमाम लोगों को हिफाजत मिलेगी। पारा नाज़रीन काम इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट ग़ुलाम नबी मदनी को लाजमी फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।